Good morning, students. Myself, Arun Saxena, your science teacher. And today, students, we start chapter 6, metals and non-metals. बहुत सारे मटेरियल्स हम देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। उनमें से कुछ हमारे मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एलिमेंट्स। एलिमेंट्स क्या होते हैं? देखिए, जो भी मटेरियल होता है मेड बाय द एटम्स, एटम से मिलकर बने होते हैं, ठीक। और किसी भी सब्सटेंस में सेम काइंड के एटम्स होते हैं। क्या होते हैं? सेम काइंड ऑफ एटम। अगर किसी भी सब्सटेंस में सेम काइंड के एटम्स होते हैं तो वो क्या होता है? एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक। प्रेजेंट टाइम पर मोर देन 110 एलिमेंट्स नोन हैं, ठीक। इन एलिमेंट्स में से कुछ हमारे मेटल्स होते हैं और कुछ नॉन मेटल्स। अबाउट 24 एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स एंड रेस्ट आर मेटल्स। ट्वेंटी 24 एलिमेंट्स जो है वो नॉन मेटल्स और रेस्ट आर मेटल्स, बाकी जो है वो मेटल्स होते हैं, ठीक। तो हमारा पहला टॉपिक क्या था? एलिमेंट्स, जो मैंने बताया कि आपके सेम काइंड्स के एटम्स जो होते हैं जिस सब्सटेंस में, वो हमारे एलिमेंट्स होते हैं। और प्रेजेंट टाइम पर नॉन एलिमेंट्स अबाउट मोर देन 110 मीन 118 एलिमेंट्स नोन हैं, जिनमें से 24 नॉन मेटल्स हैं एंड रेस्ट आर मेटल्स। तो इन मोर देन 110 मीन्स 118 एलिमेंट्स में हमने कैसे कैटेगराइज किया कि कौन से मेटल्स हैं, कौन से नॉन मेटल्स हैं, ठीक। कोई भी सब्सटेंस होता है उसको मेटल्स में और नॉन मेटल्स में कैटेगराइज करने के लिए एक बेस लेते हैं हम, और वो बेस होता है हमारा प्रॉपर्टी, ठीक। और प्रॉपर्टी किसी भी सब्सटेंस की 2 होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी एंड सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर हम एलिमेंट्स को कैटेगराइज करते हैं मेटल्स में और नॉन मेटल्स में। फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? एलिमेंट्स की जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं हम, तो जो फिजिकल अपीयरेंस होता है, जैसे मान लीजिए हार्डनेस, स्टेट ऑफ मैटर, पहला हार्डनेस हो गया, दूसरा स्टेट ऑफ मैटर, थर्ड मैलिएबिलिटी, फोर्थ डक्टाइल, फिफ्थ सोनरस, 6
कंडक्टिविटी, ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनके बेस पर हम डिस्कस करते हैं। तो ये टॉपिक तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स। जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की मेटल्स होते हैं, मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, इधर लिख देते हैं हम नॉन मेटल। जो आपकी मेटल्स होती हैं वो जनरली हार्ड होती हैं। आपके कई सारे एग्जाम्पल देखे होंगे आपने, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये हमारे हार्ड होती हैं। मीन्स जो मेटल्स होती हैं वो जनरली कैसी होती हैं, हार्ड होती हैं, ठीक। लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन मीन्स अपवाद। जैसे मैंने बताया कि जो मेटल्स हैं ये कैसी होती है, हार्ड। एक्सेप्शन क्या होती है, देखिए जैसे कुछ मेटल्स ऐसी भी हैं एक्सेप्शन के तौर पर जो हमारी सॉफ्ट होती हैं, ठीक। जैसे सोडियम, पोटेशियम, ये हमारी ऐसी मेटल्स हैं जो क्या होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, ठीक। जनरली आयरन, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स हमारी हार्ड होती हैं, ठीक। तो फर्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हुआ हमारा, हार्डनेस। हार्डनेस मीन्स मोस्टली मेटल्स हार्ड होती हैं। एक्सेप्शन के बेस पर सोडियम या पोटेशियम जो होते हैं वो हमारे सॉफ्ट होते हैं, ठीक। फिजिकल अपीयरेंस की बात कर रहे हैं, तो पहला हमारा हुआ हार्डनेस, ठीक। फिर सेकंड स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो मेटल्स होती हैं उनकी स्टेट क्या होती है, मोस्टली मेटल्स जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती है, इसमें होती है सॉलिड। लेकिन यहाँ पर भी आपने देखा होगा कि एल्यूमिनियम है, आयरन है, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, ये सब हमारे क्या है, सॉलिड होते हैं। लेकिन यहाँ भी एक्सेप्शन होता है। एक एक्सेप्शन होता है मरकरी। मरकरी जो होती है वो हमारी लिक्विड फॉर्म में होती है, मेटल्स की कैटेगरी में आती है, लेकिन इसकी स्टेट क्या होती है, लिक्विड होती है। क्लियर। हमारी सेकेंडरी स्टेट, तो मोस्ट मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म्स, इन सॉलिड स्टेट, बट मरकरी इट इज अ एक्सेप्शन एंड इट इज इन लिक्विड फॉर्म। थर्ड, मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी क्या होता है, सबसे पहले हम ये बता दें, हाँ मेटल्स जो होती है मैलिएबल होती है, ठीक। मेटल्स कैसी होती हैं, मैलिएबल। तो पहले हमें ये मालूम हो कि मैलिएबल होते क्या हैं। आपने आयरन देखा होगा, जब आयरन को बीट किया जाता तो क्या होता है, वो एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है, थिन शीट में चेंज हो जाता है। तो ये मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि ऑन बीटिंग, जिस पीटने पर, बीट करने पर मेटल्स कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट। मेटल्स जो हैं वो थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, मैलिएबिलिटी, ठीक। मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच ऑन बीटिंग दे आर कन्वर्ट इनटू अ थिन शीट। एक थिन शीट में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमारी मैलिएबिलिटी कहलाती है। और जो मेटल्स होती है वो मैलिएबल होती है। क्लियर। नेक्स्ट, डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है, ये भी हमारी मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। और
ऑन ड्राइंग, खींचने पर, अगर मेटल्स को हम खींचते हैं, दे कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर। यहाँ थिन शीट लिख सकते हैं। और ये डक्टाइल जो प्रॉपर्टी होती है, ये होती है आपकी ऑन बीटिंग, सॉरी ऑन ड्राइंग, खींचने पर, ड्रॉन करने पर, दे कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर। ये प्रॉपर्टी डक्टाइल या डक्टिलिटी बोलती है इसे। ठीक, मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इन विच ऑन ड्रॉइंग दे कन्वर्ट इनटू अ थिन वायर, थिन वायर में कन्वर्ट होगा। नेक्स्ट, सोनरस। सोनरस क्या होते हैं? देखिए, जो मेटल्स होती हैं, जब इन पर स्ट्रक किया जाता है, कुछ मारा जाता है, तो ये रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रॉपर्टी सोनरस कहलाती है। जितनी भी मेटल्स होती हैं वो सोनरस होती है। मतलब अगर उन्हें स्ट्रक किया जाता है, बीट किया जाए, मारा जाए उन पर कुछ, तो वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। आपने स्कूल कैंपस में देखा होगा, जो बेल होती है वो हमारी मेटल मींस आयरन की होती है, क्योंकि वो रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी के यहाँ टू रेफरेंस होते हैं, एक हीट कंडक्टिविटी, सेकंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिविटी। तो मेटल्स जो होती हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो आपकी इलेक्ट्रिक वायर होती है वो किसकी होती है? हमारी आयरन, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कॉपर, इनके होते हैं। ठीक, क्योंकि मेटल्स जो होती है वो इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर होती है। नेक्स्ट, हीट। मेटल्स जो होती हैं वो हीट की भी गुड कंडक्टर होती है। इसलिए जो आपके होमली पेन्स या यूटेंसिल्स होते हैं, जो घर में बर्तन होते हैं, वो हमारे सब मेटल्स के होते हैं। आपने कोई भी बर्तन नॉन मेटल्स के नहीं होते हैं। ठीक, तो हमारे कंडक्टिविटी में हीट और इलेक्ट्रिसिटी, इन दोनों के मेटल्स जो होती है वो गुड कंडक्टर होती है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स में। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी देखिए, जैसे मैंने क्या बताया था, हार्डनेस। मोस्टली मेटल्स हार्ड होती हैं, यहाँ एक्सेप्शन थे, लेकिन नॉन मेटल्स जो है वो जनरली सॉफ्ट होती हैं। कैसी होती हैं? सॉफ्ट। क्लियर? नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर। इसमें बताया था मैंने, जो मेटल्स होती है वो हमारी सॉलिड होती है। ठीक, एक्सेप्शन था आपका मरकरी को छोड़कर। लेकिन नॉन मेटल्स जो होती हैं वो आपकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फॉर्म में पाई जाती है। मैलिएबिलिटी। मेटल्स जो होते हैं वो मैलिएबल होते हैं, नॉन मेटल्स मैलिएबल नहीं होते। तो इन्हें अगर हम बीट करते हैं तो ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होंगे। डक्टाइल। नॉन मेटल्स जो हैं वो सब नॉन डक्टाइल होते हैं, मतलब ऑन ड्रॉन हम इन्हें थिन वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। सोनरस। जितनी मेटल्स नॉन मेटल्स हैं ये नॉन सोनरस होती हैं, मतलब बीट करने पर, स्ट्रक करने पर ये आपकी रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करती है। क्रॉस निशान लगा रहा हूं आपके यहाँ पर। कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिसिटी और हीट। हीट जो है और इसके बैक कंडक्टर होते हैं। ठीक, यहाँ एक एक्सेप्शन होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी में नॉन मेटल्स जो है वो सब आपकी बैक कंडक्टर होती हैं, लेकिन एक ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट हमारा गुड कंडक्टर होता है। ठीक, तो आपने प्रॉपर्टीज पढ़नी, फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की।
अब मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ मेटल्स के और नॉन मेटल्स के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ठीक है, सबसे पहले सोडियम, इसका सिंबल Na होता है। पोटेशियम, सिंबल K होता है। आयरन, सिंबल Fe होता है। गोल्ड, सिंबल Au होता है। सिल्वर का सिंबल Ag होता है। कॉपर का सिंबल Cu होता है। ठीक, ये सारे जो हैं ये मेटल्स के एग्जाम्पल हैं। एल्यूमिनियम, Al, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? हमारे मेटल्स के। और जो प्रॉपर्टीज बताई हैं ये सब इसको सेटिस्फाई करती हैं। नॉन मेटल्स में देखिए, हाइड्रोजन, सिंबल इसका H होता है। कार्बन, C, पोटेशियम, ऑक्सीजन, ये बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं नॉन मेटल्स के। ओके, तो स्टूडेंट्स आपका ये फिजिकल अपीयरेंस के बेस पर हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स को कैटेगराइज किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केमिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स की और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे होती है, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आता है। फिजिकल प्रॉपर्टी में आपके जो फिजिकल अपीयरेंस होते हैं ये होते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज में मेटल्स और नॉन मेटल्स किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, वाटर के साथ, एयर के साथ, एसिड्स के साथ, बेसिस के साथ किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, ये केमिकल प्रॉपर्टीज में बताया गया। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।